हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम बहुत टिकटॉक तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन के लिए काम देगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और एकदम ऑप्शन विदाउट चेंजेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का पूरा देखिए। आपका 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में आपका कितना आ रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स खाली रहता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हमारा रोज़ शाम 7 PM को या 7 से 7:30 PM को एक लिंक आता है टेस्ट का। वो उसमें साइंस और सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन रहता है। अभी तो फिलहाल सोशल साइंस का चल रहा है, जिसका 40 क्वेश्चन, 2 टेस्ट हुआ 40 का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अपलोडेड है। अगर आप चाहते हैं वो टेस्ट देना, किसी भी वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में दो टेस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप जाके कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी आप लगा लीजिएगा। और इधर कर रहे हैं, इतना कर लीजिएगा तो एकदम माला माल हो जाइएगा नंबरों से। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग साइंस का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट कीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब वीडियोस बहुत कम टाइम है। जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिजिक्स का मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज ही का आज अपलोड हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो मिलते नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, थोड़ा सा जूम आउट कर लिया जाए सर। यस सर, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, इन फ्लावर। ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इजी क्वेश्चन पे ही पहले अटैक करना है, पहले हार्ड पे नहीं जाना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन जहाँ है, आपका 99 वाला इजी लगता है तो 99 वाला पहले बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कि याद नहीं है ये सब याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये फोटोसिंथेसिस तो वो कहाँ टेक प्लेस करता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलना चाह रहा है कि फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम आउट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ऑक्सीजन कहाँ से फॉर्म होता है, बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो कहाँ से? वाटर। ठीक है, वाटर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन आवर स्टमक। क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड ना? तो इसमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड वेयर, अच्छा कहाँ पे पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा आपका? नंबर बी। कहाँ पाया जाता है आपका? बी, मतलब स्टोमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह। चलिए, नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है सर? साइटोप्लाज्म में। VVI क्वेश्चन सारा का सारा एकदम याद करते चलिएगा। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके साइड में बैठ जाइए, एक लाइन ये क्वेश्चन लिखिए और ये आंसर है, ये सामने इसको लिखिए। मतलब रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं, ऑप्शन देखने का भी जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर, डायरेक्ट मतलब एक पॉइंट में सारा का सारा आपका हो जाएगा। लिखते चलिएगा, एक तो आपका लिखने का स्पीड बढ़ेगा और रिमेंबर करने का पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलना चाह रहा है कि इथाइल अल्कोहल इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इथाइल अल्कोहल जब वो किस टाइप का रेस्पिरेशन से बना है? तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसमें एयर ना हो, नॉट एयर, या एब्सेंस ऑफ एयर, नॉट एयर। ठीक है, नॉट एयर। और एरोबिक जिसमें एयर प्रेजेंट हो, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, जितना पीछे वीडियोस वगैरह आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 हो, अब 8 क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, कि विच इज द स्मॉलेस्ट इंडोस्ट्रीन ग्लैंड। इंडोस्ट्रीन ग्लैंड स्मॉलेस्ट बोला है, तो आपको मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर के ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किसको बोलेंगे? ये भी हमने सब्जेक्टिव में बताया है। नहीं बताया तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन हमने रिविजन सीरीज, मतलब जब हम लोग मोड इसका बात करते हैं नोट्स पे, उस पर हमने इसका डिस्कशन किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोइड डिजीज डेवलप फ्रॉम। अरे गोइड जो होता है, घेंगा जो होता है, वो किसके कारण होता है? तो आपको मालूम है आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन डिफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये तो हिंदी है,
चलिए चलिए, वो येलो, लाइट येलो कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस इन ब्लड इज कॉल्ड, जो येलो लाइक होता है, चिपचिपा होता है ब्लड में, वो हमारे ब्लड में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि द डिवाइस विच मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, जो मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर नापने के लिए, उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन, ट्रांसपिरेशन किस में होता है? ट्रांसपिरेशन आपका किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? 12 ना कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बोथ प्लांट एनिमल नहीं, फिलहाल तो प्लांट में ही होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है कि विच सर्कुलर सिस्टम इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सर्कुलर, ओपन सर्कुलर, क्लोज सर्कुलर, ये हमने बताया, तो ओपन सर्कुलर क्या हो जाएगा? कॉकरोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है? तो ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टिश्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि द विच पिगमेंट काउजेज द येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का जो है येलो कलर होना वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? यूरोक्रोम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्पेथाइड एनिमल, इसमें से कौन हार्पेथाइड एनिमल है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 का? ऑप्शन नंबर डी, अर्थ वॉर्म, अर्थ वॉर्म। ठीक है, उसके बाद वेयर डज यूरिया इंटर फ्रॉम, वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड फ्रॉम, द ब्लड फ्रॉम, यूरिया कहाँ से इंटर करता है? ब्लड पे। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? लीवर से, 17 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि द केमिकल, देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर NCERT अगर ढंग से पढ़े हैं तो आपको मालूम चल जाएगा ये क्वेश्चन सारा का सारा NCERT, ये मैंने नहीं, ये बिहार बोर्ड ने खुद सेट किया है। ठीक है, चलिए वो NCERT को फॉलो करता है बिहार बोर्ड साइंस में टोटली। अगर साइंस का अपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ना सब्जेक्टिव में ना ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि द, अगर आपको अभी बुक नहीं, इट इज़ अ केमिकल शोइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अपना DDT का, ये हमने पहले पढ़ा था, तो DDT याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी आपने पढ़ा था, प्राइमरी इसमें कौन सा होगा? तो आप देखिएगा डिकम्पोजर क्या होगा, ये सब हम लोग ऑप्शन, क्वेश्चन में कितना है ऑप्शन? हार्बीवोरस क्या है? प्राइमरी हार्बीवोरस, जो घास फूस खाते हैं वो हार्बीवोरस हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, हर मतलब होता है घास फूस। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, इसमें से कौन अंडरग्राउंड वाटर है? तो आपको मालूम है सी बोलते हैं वेल, वेल मतलब कुआं, पानी के अंडरग्राउंड ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ड्राइविंस। ठीक, ऑप्शन में से हर ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट का है प्रोड्यूसर, इसको और क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉप जो खुद ब खुद खाना बनाते हैं, मतलब खुद खाना बनाते हैं। काउजेस ऑफ ओवुलेशन, काउजेस ऑफ ओवुलेशन क्या होगा? तो काउजेस ऑफ ओवुलेशन, देखिए इस में अगर आप पढ़ेंगे बुक तो ये क्या दोनों ही ठीक है, आंसर सही है, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज है। अगर यहाँ पे बोथ ए एंड बी रहता तब तो ठीक हो जाता है, लेकिन अभी फर्स्ट में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अभी राइट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, तो इसका LH आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है वेयर इज द एसिस्ट लैंगर फाउंड इन, एक एसिस्ट लैंगर कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड में पाया जाता है, तो क्या? पेनक्रियाज, कहाँ पे? पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन हार्मोन, कितना इजी क्वेश्चन, यही तो इजी क्वेश्चन खोजना है आपको सबसे पहले जाके एग्जाम में। आयोडीन, ठीक है, थायरोक्सिन आयोडीन बहुत बार हमने पढ़ा है। उसके बाद 26 नंबर आते हैं नेजल्स ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन, नेजल्स ग्रैन्यूल कहाँ पे पाया जाता है? नेजल्स ग्रैन्यूल कहाँ पे पाया जाता है? का न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूरॉन। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1.2 से 1.4 kg ह्यूमन ब्रेन का बात है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि द इमेज फ्रॉम आई रेडिमिकल लेंस इन शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस इज, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रियल एंड
इन्वर्टेड, क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू साइड मिरर, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कन्वेक्स मिरर, क्या साइड मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द इमेज ऑब्टेन बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में कैसा इमेज पाया जाता है, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ये बुक का चार्ट से क्वेश्चन है, तो उस चार्ट को आप चार्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है एकदम। ये क्वेश्चन लिखिए, आंसर डायरेक्ट यहाँ पे जूल लिखिए, या मतलब जितना गंदा से गंदा राइटिंग में लिखना है लिख लीजिए, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, याद करने के लिए इजी रहता है। द ब्लू, अगर अच्छे से लिखेगा तो और ज़्यादा बेटर है, राइटिंग सुधर जाएगा, ज़्यादा फास्ट लिखने का आदत हो जाएगा, एग्जाम में जल्दी जल्दी लिख पाइएगा। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज रिजल्ट विच फिनोमिना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लीस्ट डिस्टेंस विजन ऑफ नॉर्मल है, लीस्ट कम से कम, तो 25 सेंटीमीटर, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। 25 सेंटीमीटर पे ध्यान देना है, तो सेंटीमीटर पे, ठीक है, मीटर भी रहेगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स इज 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाना है। पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, वो फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी बिल्कुल सही है, प्लस का 2D हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन कहाँ पे कमेंट में भर दूंगा, या फिर अच्छा ये आप कर ही सकते हैं, इतना ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक, नहीं तो फिर एडिट करना पड़ जाएगा, फिर और टाइम लग जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन है कि अ प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस, बहुत बार VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा, कितना, 5, 35 का 5, ऑप्शन नंबर 5 मतलब डी, 5 प्रिज्म होता है, ठीक है, प्रिज्म का, आई मीन क्या बोलते हैं, हाँ प्रिज्म का। चलिए 36 क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ आई इज चेंज बाय, जो फोकल लेंथ होता है वो किस लिए चेंज होता है, वो है बाय सिलियरी मसल्स, किस कारण, सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और वन ऑफ द बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन लाइट, रिफ्लेक्शन बोले रिफ्रैक्शन बोले तो आंसर तो सेम ही होगा, 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 38 बोलना चाह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑन फोटोग्राफी इन कैमरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब कौन सा लेंस यूज होने वाला है, तो कन्वेक्स लेंस। फिजिक्स का आज न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, रात तक अपलोड हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहिए, अपना कुर्सी की पेटी बिल्कुल अच्छे से बांध लीजिए, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किधर गया, 39 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलना चाह रहा है, इफ अ रे इंसिडेंट एंड नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ अ कनकेव मिरर थ्रू विच पॉइंट विल बी पासेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, तो कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। ये क्वेश्चन कहाँ पे आपका NCERT वाला वो चार्ट है, उस चार्ट को अगर आप चार्ट गए होंगे तो इस आंसर को भी आप चार्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि इन अ मोनोसेट्रिक रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफ़र, तो कहाँ से वो नहीं करेगा, मतलब वो पास नहीं करेगा, तो वो डिस्पर्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बोलना चाह रहा है कि इन अ विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर द कॉइल इज रोटेटेड बेसिकली बाय, तो कॉइल किससे रोटेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, एयर इन मोशन, मतलब एयर इन मोशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बोलना चाह रहा है कि द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ अ ग्लास इज, वो क्या है, इन अ एयर इज, एयर बोला है, तो एयर में क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा, याद रखना है आपको। 43 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से गुड कंडक्टर कौन है बताइए, तो क्या ग्रेफाइट है, हाँ, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है ये, लेकिन ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ज़रूर होता है, इसको याद रखिएगा, एक्सेप्शन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए The next question है, the focal length of a concave mirror having a radius of curvature 1 meter is, 1 मीटर बोला है यहाँ पे आंसर, तो क्या है, मीटर में सेंटीमीटर है, इसे आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसका आंसर आपको करना होगा, तो क्या होगा आपका 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।
ठीक है। अब आते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे। 45 क्वेश्चन नंबर बोलना चाह रहा है कि द रे फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम। इस क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ये हमने सब पेपर में डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 45 का क्या ए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। अगर रे कहाँ डेंसर टू रेयर, याद रखिए डेंसर टू रेयर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद विच डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो क्या इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर चलाते हैं ना, अगर लाइन कट जाता है तो जनरेटर चलता है। अभी इन्वर्टर वगैरह आ गया, लेकिन इस आंसर को क्या हो जाएगा, जनरेटर इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कन्वेंशनल सोर्स इसमें से एनर्जी कौन है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, कोल। क्या है, कोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि a white ray is incident obliquely on a glass with the first refraction या refraction which of the following also occur। इसमें से कौन सा फॉलो अगर फिर से अकर करेगा, तो 48 का क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। चलिए उसके बाद है कि 49 की द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन आवर हाउस। ये एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है, तो आपको सीधा सीधी याद होना चाहिए। अरे मैं कहाँ भाग रहा हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर है 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 49 का 220 वोल्ट, अच्छा 220 वोल्ट है, वो डायरेक्ट करंट। ओ देखिए गलती हो गई, डायरेक्ट करंट नहीं, वो अल्टरनेट करंट होता है। डीसी तो वो बैटरी वाला हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है, 220 दोनों जगह लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ डायरेक्ट करंट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या अल्टरनेट मतलब एसी करंट। तो आपका घर में कौन एसी आता है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 49 का राइट आंसर है। 50 का एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, बोलिए एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, सीधा सीधी 30। जिंक एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। उसके बाद केमिस्ट्री में घुस गए हम लोग। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हमने ये बहुत बार बताया है, बार बार बताया है। तो ऑप्शन क्या है, Na2CO3.10H2O। याद रखिएगा केमिकल फॉर्मूला आता है, ठीक है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए शॉर्ट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, 2 या 1 मिनट से कम, 1 मिनट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 52 बोलना चाह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो NaOH। NaOH आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। 53 क्वेश्चन है कि हेमेटाइट इज ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हेमेटाइट किस ओर का है, तो हेमेटाइट आपका किसका, Fe मतलब आयरन का है, ठीक है। 54 क्वेश्चन है कि द सल्फाइड और कन्वर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सल्फाइड और किस फॉलोइंग विच प्रोसेस, ठीक है। ये एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी जिसने पढ़ा तो लाइफ में कोई एग्जाम उसको अच्छा नंबर से लाने से कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी का इज़ द बेस्ट, कहीं भी कोई भी एग्जाम दे लीजिए, एएमयू जामिया रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा था, कौन सा प्रोसेस था, फ्लोटिंग प्रोसेस। ये हमने नोट्स में, अगर आप नोट्स नहीं पढ़े हैं तो जाके अभी भी टाइम है, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं रिविज़न के लिए, क्योंकि याद पढ़े होंगे ये चैप्टर, लेकिन फिर भी अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में अपलोडेड है, वहाँ से आपका हो जाएगा। नहीं करना है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक लाइन से लिखते चलिए, याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 55 बोलना चाह रहा है द रिएक्शन ऑफ 2Zn प्लस का O2 2ZnO विच टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए हमने रिएक्शन पढ़ा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आंसर इसका हो बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ठीक। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जगह नहीं रहता तो एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या बताते हैं हम लोग, जुड़ना। तो ये दोनों एक जगह जुड़ गया ना, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, ठीक है। चलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 हो सकती है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि the aqueous solution of an acid conduct electricity because an acid क्या है, वो क्या है, आयोनाइज्ड इन वाटर। क्या है, आयोनाइज्ड इन वाटर। तो 58 नंबर आते क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन आउटर मोस्ट ऑफ लिथियम। तो लिथियम, आउटर मोस्ट लिथियम के लिए कितना है, लास्ट में कितना है आपका, तो आपको क्या याद होना चाहिए, 1 है। कितना, 1 है, ठीक है। याद करते चलिए, लिखते चलिए, एक लाइन से लिखिए आंसर, 59 क्वेश्चन है कि द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जीरो ग्रुप तो कौन आता है, जीरो ग्रुप में आपका He, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 60 का क्वेश्चन नंबर है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एफ क्या आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 बोलना चाह रहा है कि विच गैस आर डिकम्पोज ऑन कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने वो बताया था, नोट्स पे भी पढ़ सकते जाके, लेकिन इसका आंसर अभी बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ चलिए, 61 का हाइड्रोजन गैस, कैथोड के पास कौन सा जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए हम वाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, बहुत बार 7.00 7.1 ये पीएच वैल्यू आपको। केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है ये भी अपलोडेड है। फिजिक्स का कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का ये भी अपलोडेड है। आप लोग जाइए तो चैनल विजिट कीजिए अच्छे से, बहुत कुछ अपलोडेड है। ये जो कर रहे हैं हम लोग ये पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज का हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आता है PYQ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए आप लोगों का बहुत सही होगा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 करा दें क्या, 63। अच्छा 63 है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इन एसिड, इसमें से कौन एसिड है, तो आपको एसिड है इसमें से आपको ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 63 का डी क्या हो जाएगा H2SO4 क्या हो जाएगा आपका एसिड हो गया। 64 नंबर बोलना चाह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर, हम लोग इंडिकेटर की बात किए थे, तो सिंथेटिक इंडिकेटर इसमें से क्या हो गया आपका, क्या हो गया मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में आपको अभी भी टाइम है, आप इसको एक लाइन लिखिए, ये ऐसे कीजिए, और इसका डायरेक्ट जो आंसर है कार्बोनिक एसिड ये इस टाइप से लिख के याद कीजिए। आपको लिखते लिखते आपका दिमाग में बैठ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का मतलब उतना याद करने का भी ज़रूरी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा सब कुछ। ऑब्जेक्टिव है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा बस रिवीजन करने में। तो केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला पायराइट का केमिकल कंपोजिशन, तो 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा CuFeS2। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बोलना चाह रहा है कि द मेटल फाउंड इन द फ्री स्टेट, हमने बहुत बार पढ़ा है फ्री स्टेट। ठीक है, तो जो लेस रिएक्टिव होता है, जो नीचे अपने रिएक्टिव सीरीज याद रखना है, रिएक्टिव सीरीज के लेस में जो पाया जाएगा वो क्या होगा रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी, तो वो क्या हो जाएगा फ्री स्टेट में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया गोल्ड हो गया। ठीक है, 67 का बी। क्वेश्चन नंबर 68 बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो रिएक्टिव सीरीज आपको याद रखना, हर साल रिएक्टिव सीरीज 1-2 क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो 68 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ZN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑफ नन मेटल बोला है, नन मेटल बोला है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 5 6 7, एंड मेटल बोलता है तो 1 2 3 4, ये मेटल के लिए ये नन मेटल। ठीक है, ठीक है, तो ये नन मेटल का हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नन मेटल, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोडेड है, आप जाके चेक कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इंग्लिश वर्जन में इसलिए मेरे वीडियो देख रहे हैं अभी तक, नहीं तब तक कब तक छोड़ चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है ना, यस। क्वेश्चन नंबर नहीं 60 छूट गया एक क्वेश्चन। हाँ, तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रास जो है वो किस इससे फॉलोइंग है, मतलब किस चीज़ से बना है, तो Cu+ का Zn का ये सब ब्रास है। ठीक है, अलॉय है। चलिए उसका 71 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर से इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर सी याद रख लीजिएगा। उसके बाद CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 IUPAC, अरे मैं हिंदी पढ़ने लगा, हाँ अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, ये नेम है, इसका कौन सा नाम है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी प्रोपो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, पता चला मैं इधर रिकॉर्ड करते चला गया, ख़त्म हो गया। चलिए उसके बाद 73 और कुछ ही क्वेश्चन है कि जल्दी जल्दी आधा घंटा में हम लोग समेट लेंगे, क्योंकि आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि विच ऑक्साइड ऑफ आयोन इज फॉर्म्ड व्हेन आयोन इज ट्रीटेड विद स्टीम, मतलब भाप वाला, ये भी NCERT का लाइन से क्वेश्चन है। अगर NCERT पढ़े हैं तो वन ऑफ द बेस्ट काम कर लिए हैं दुनिया का। 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए क्या आ जाएगा Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं
ठीक है 74 आ जाए, बिल्कुल आ जाते हैं। चलिए बोलना चाह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, तो वो भी 16 हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 75 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। जिसने नॉट को ध्यान नहीं दिया उसका नंबर तो चल गया, क्योंकि बहुत मिस्टेक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी यू क्या हो जाएगा, सी यू का सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। 76 है कि द एलॉय कंटेन 90% ऑफ सी यू एंड 10% एसन, द एलॉय नेम, उसका नाम बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा ब्रोंज, क्या हो जाएगा ब्रोंज। ठीक है क्वेश्चन नंबर 77 है जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या फॉर्म करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, H2 गैस, क्या फॉर्म करता है H2 गैस। 77 का है 70, हमने क्या पढ़ा 77 क्वेश्चन हो गया। 78 में आते हैं, चलिए देखिए नहीं कभी कभी, हाँ ठीक है ठीक तो है 77 हमने कर लिया। चलिए 78 में आते हैं कि which of the following react does not react metal does not combine with oxygen even heated with high temperature, ऐसा कौन सा मेटल है जो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर लगा दे फिर भी एयर के कारण फिर भी नहीं होता है, हीटेड ऑफ हाई टेम्परेचर इन एयर, एयर में उसको हाई टेम्परेचर में हीट करे फिर भी नहीं होता है, तो वो कौन है, वो कौन एकदम सख्त इंसान है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा सी, ए जी सो जी लो जी सुनो जी, वो मैं हूँ मनमो जी, वो वाला बिल्कुल नहीं, ये ए जी है। ठीक है चलिए ए जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए जी का नाम क्या है, ए जी तो शॉर्ट हुआ ना, तो इसका नाम क्या है फुल नेम कमेंट में बताइए। 79 से सॉरी 79 है, 79 है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन आवर ओर इज कॉल्ड गैंग, ये तो 2 नंबर में भी आता है, तो गैंग का आप ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 80 है, लास्ट क्वेश्चन है कि ड्यू टू विच फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वायर इज मेड, ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, सब्जेक्टिव में भी बात किया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डक्टिलिटी। ठीक है इसी डक्टिलिटी के साथ हमने ये 80 क्वेश्चन को भी पीट डाला। इस 80 में आपको कमेंट करके बताना है कि वही किधर भाग गया, आपको 80 में से कितना आया, 80 में से आपका कितना आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब वीडियोस आते रहेंगे इस टाइप के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, तो मदद करते हैं आपको वीडियोस आते रहेंगे इंपॉर्टेंट, तो आप अपने कुर्सी के पीछे बांध दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए, हो जाएगा सब कुछ रिविज़न। थैंक यू सो मच।